अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इतवार वाला दिन है जी और जिम सुबह सुबह खाली है अभी। दो तीन आई थी पर वो भी बस ऐसे ही, यही समझ लें कि बस कोटा ही पूरा करने आई थी कि आज ही हम जिम गई थी। प्रॉपर जो है ना एक्सरसाइज करके कोई भी नहीं गई, बस यही समझ लें कि खाली था। गर्मियों में ज़्यादातर ना शाम की गैदरिंग होती है, सर्दियों में तो फिर भी सुबह आ ही जाती हैं और नॉर्मल जब मौसम होता है तो भी बस सुबह को भी होती हैं, शाम को भी होती हैं। पर फ़िलहाल शायद ईद की वजह से कुछ ने सोचा हुआ है कि हम ईद के बाद ही ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए सुबह के टाइम ना खाली होता है जिम। आंधी की तबाहकारियाँ आप देखें ज़रा कि कितनी मिट्टी हर तरफ है। कल ही बस नताशा ने हर तरफ से वॉश किया था और आज फिर वो इसी तरफ लगी हुई थी। मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, जैसे मेरा बीपी जो है ना वो बढ़ा हुआ है और काफ़ी चक्कर से आ रहे थे। तो मैंने सबसे पहले जी अपना बीपी चेक किया है और उसके बाद खाना बनाने लगी हूँ। आजकल मेरी रूटीन इस तरह की है कि रात को मेरे से सोया नहीं जा रहा और सुबह को मेरे से उठा नहीं जा रहा। तो ठीक 12 बजे, पूरे 12 बजे जो है ना मैं सो के उठी हूँ और वो भी मैं ज़बरदस्ती उठी हूँ जब देखा है टाइम के खाना भी भेजना है, क्योंकि उन लोगों ने तो फिर टाइम पे खाना ही खाना होता है। फिर दूसरा जो मसला सबसे बड़ा ये था आज के दिन के, मैं क्या बना के भेजूँ, क्योंकि सब्जियां सारी आने वाली थी और तजम्मल अगर जाता तो फिर 1 घंटा तो उसको लग ही जाना था, एक सवा घंटा 1.5 घंटा उसको लग जाता है। सो मैंने उसे कहा कि पहले मुझे जल्दी से कीमा ला दो। बीफ का ही कीमा मैंने मंगवाया और जब तक उसने आना था तो शिमला मिर्च लेके आ जानी थी, तब तक बाकी का मेरा जो सालन था ना वो बन जाना था। तो शिमला मिर्च, आलू और कीमा बना के भेजने का मेरा इरादा था। और अभी फ़िलहाल सब्जियां भी हो चुकी हुई थी और ये काफ़ी देर हो गई थी, मैंने ये कीमा बना के नहीं भेजा था। तो जी जल्दी से मैंने कीमे को 2-3 पहले पानी वॉश किया है, क्योंकि बीफ में से ना मुझे जल्दी से इसकी स्मेल जितनी भी भून लेना जाती नहीं है। सो मैंने उसको छन्नी में डाला, अच्छे से उसका पानी निकाला 2-3, फिर जी मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। वही मेथड है, हल्दी और नमक डाल के इसको पकने के लिए रखा, टमाटर ऊपर आधे आधे करके डाले, फिर उसके छिलके निकाल दिए और प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट यही डाल के रखा। बाद में सिर्फ मैंने हरी लाल मिर्चें ही डाली। सूखा धनिया ख़त्म हुआ था, उसको पीसने वाला था और नताशा अपने कामों में लगी हुई थी, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अब पीसूँ। और मैं सोचा भी था कि चलो ये डाल के ये पकने के लिए मैं रखूँ, भूनने के लिए, और साथ में मैं कर लेती हूँ, पर मेरे माइंड से स्किप हो गया। और अभी वीडियो देख के मुझे याद है कि मैंने सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और ये जो है ना लाल मिर्च डाल के ही सिर्फ ये कीमा बनाया, पर बना बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, इसकी बुनाई करते हुए थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे ही भुना है, फिर इसमें मैंने दही डाल दी है और दही डाल के भी ना इसकी अच्छे से मैंने बुनाई की है। अगर तो बीफ का कीमा है ना और ईद है तो आप कोशिश करें कि इसको पहले ही 2-3 पानी वॉश करके ना उसको छन्नी में रख दें। जब इसका पानी अच्छे से नुचड़ जाए तो फिर आप इसके पैकेट्स बना के रखें और फिर फ्रिज में ना इसको स्टोर कर लें। क्योंकि अगर तो आप ऐसे ही रख लेंगे ना तो डिफ्रोस्ट होते होते कीमा आप पकने के लिए भी रख दें ना, आप कुकर भी खोलेंगे ना तो भी वो उसको तोड़ना ही पड़ता है अगर आप कीमे को फ्रीज़ करेंगे तो। इसलिए पहले ही उसको वॉश कर लें और कोशिश करें कि उसी में, अगर आपने कीमा पकाने के लिए भी स्टोर करना है ना तो उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को साथ ही जो है ना कीमे के साथ ही जो हम लोग गोश्त का वो करवा लेते होते हैं, साथ ही पिसवा के ना फिर ही उसको स्टोर करें और पहले बोटियां ही धो लें तो वही सबसे बेस्ट है। अगर कीमा धोएंगे तो आधा कीमा जो है ना वो पानी में बह जाता है। पर मेरा तो यही तरीका होता है कि जब मैंने कीमा बनवाना होता है ना तो मैंने पहले ही उसको वॉश करके रख लेना होता है। जब वो अच्छे से थोड़ी सी ड्राई हो जाता है तो फिर मज़ीद मैं उसको कपड़े के साथ ड्राई करती हूँ, फिर उसका कीमा बनवाती हूँ और उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों जो है ना वो मैंने लाज़मी साथ ही पिसवानी होती है। चाहे मैं वो उसको कबाबों के लिए बनवाऊँ और चाहे मैं उसको पकाने के लिए बनाऊँ, क्योंकि हमने डालना तो होता ही है। फिर जब मज़ीद मैं इसको पका रही होती हूँ ना, मज़ीद मैं उसमें फिर लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट लाज़मी डालती हूँ। एक तो ये कि ये एक किस्म की ना मैरिनेशन हो गई होती है चिकन की, उसमें से स्मेल किसी किस्म की नहीं आती जब आप उसको पकाते हैं, ठीक है। नहीं तो कुर्बानी की जो अपनी स्मेल होती है ना वो भी होती ही होती है, क्योंकि ये अम्मी कहती होती थी कि इंसान के नाम की कुर्बानी करते हैं तो इसकी ना थोड़ी सी हीक जो होती है ना वो आती ही होती है। सो अगर आप इस तरह करेंगे ना तो आप खा जैसे भी बनाएंगे ना तो इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और जब आपने गोश्त बनाना है कुर्बानी का तो उसका एक पानी आपने निकाल देना, मतलब पानी डाल के पहले रखें और उसको निकाल दें, फिर दोबारा उसमें पानी डाल लें और उसको फिर पकने के लिए रखें। इस तरह उसका जो खून वगैरह होता है ना वो निकल जाता है। तो ये भी मेथड होता है। कई लोगों को कुर्बानी का गोश्त खाना पसंद नहीं होता और मेरे ख्याल से कि उनकी वजह यही होती है कि उनको पकाना ही नहीं आता। जैसे वो आया गोश्त वैसे ही बस पानी में धोया और पकने के लिए रख दिया। ये जो कसाई के पास से गोश्त आते हैं इसका मेथड और है।
और जो है ना कुर्बानी का गोश्त है, इसको पकाने का मेथड जो है ना वो और होता है। ओके जी, फिर जी आलू जो थे वो गलने का नाम नहीं ले रहे थे, इन्होंने भी इस बार मुझे बहुत मुसीबत डाली। फिर मैंने कुकर ही थक हार के इसको लगा दिया। क्यूब्स में थे, मुझे यही था कि बस जी 5-10 मिनट में दम में भी हो जाएंगे, पर वो गल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने अपने नाश्ते का जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल किया। रोटियां बनाई हैं, मैंने अपनी भी रोटी बना ली क्योंकि मुझे पसंद था कीमा। चाहे आलू मटर कीमा हो, चाहे सिर्फ कीमा हो, चाहे शिमला मिर्च कीमा हो, मुझे बहुत पसंद है इस तरह की देसी जो डिशेस होती हैं ना। सो मैंने अपने लिए भी रोटी बनाई, और ये समझ लीजिए मेरा ब्रंच भी था। लंच और ब्रेकफास्ट जो था ना ये कंबाइन ही मेरा हो गया था। और इसके बाद मैंने चाय का कप पिया। ये जी मेरा जो ये समझ ले कि इंटरमीडियंट फास्टिंग वाला जो आज तक मेरी रूटीन है ना वो चली, क्योंकि रात को सोया नहीं जा रहा। और मसला बस यही हो रहा है आजकल के सोचें जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है कि अगर आप किसी बंदे के साथ इतने ज़्यादा सिंसेयर हों, और अगला जो बंदा है ना वो आपके मुंह पे कुछ हो और आपके पीठ पीछे कुछ हो। मुंह पे तो ऐसे होते हैं ना कि आपसे अच्छा कोई नहीं है और आपसे सगा कोई नहीं है, और आपके साथ हम लोग बहुत सिंसेयर हैं, बहुत प्यार करते हैं। पर जब मौका आता है तो फिर हर कोई जब पीठ दिखाता है ना तो बंदा फिर डिप्रेशन में चला जाता है। फिर सोच सोच के तंग आ जाती हूँ मैं कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। बहुत कुछ पढ़ती हूँ, लाहौल पढ़ती हूँ, आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ, मौजतैन पढ़ती हूँ कि किसी तरीके से मुझे नींद आ जाए और सोचें जो है ना मेरी जान छोड़ दें। मुझे मेरा ख्याल यही होता है कि ये जो इस तरह की सोचें हो ना जो किसी बंदे से बदजन कर रही हैं वो शैतान की तरफ से ही आती हैं। फिर ये भी सोच आती है कि कब तक, क्योंकि काफ़ी देर तक आप वेट कर रहे होते हैं। मैं इस तरह की इंसान हूँ कि मैं एक दम से ना किसी बंदे से बंधन नहीं हो सकती। मुझे गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वक्त ही होता है बस ये समझ ले कि बुलबुले की तरह ही होता है। थोड़ी देर के बाद मेरा गुस्सा ख़त्म और मैं एक नॉर्मल जो है ना इंसान हो जाती हूँ। पर ये भी एक पॉइंट आता है कि जब वही बंदा इंतहा कर जाता है या फिर मेरी बस हो जाती है, फिर वो बंदा अगर सोने का भी होके आ जाता है ना, मैं उसकी तरफ पलट के नहीं देख सकती, मैं उसके साथ सिंसियर नहीं हो सकती, और मैं सीधे मुंह से बात नहीं कर सकती। मेरी शक्ल ही बता देती है कि ये बंदा मुझे नागवार गुजर रहा है, इसके साथ मैं प्योर नहीं हूँ। मेरे से मुनाफकत नहीं होती, सीधी साफ बात जो होती है ना बस यही है। और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब करती है कि जब मैं इतनी प्योर हूँ, सबसे अच्छा प्यार करती हूँ, हर किसी को मैंने अपना बनाने की कोशिश की है, और जिस तरह भी जैसे भी मैं काम आ सकती थी मैंने कोशिश की कि हर तरीके से मैं उनको प्रोवाइड करूं, हर तरीके से मैं अपना प्यार उनको दूं। पर अगला बंदा मुंह पे तो ऐसे हो कि नहीं जी आपसे अच्छा कोई नहीं है, आपसे सगा कोई नहीं है, बहुत प्यार है, पर जब टाइम आना है तो फिर ऐसे काई माई हो जाना कि नहीं नहीं पता नहीं चला, ये हो गया वो हो गया। बहुत हर्ट करती हैं ये चीज़ें। और फिर उसके बाद उन्होंने ये चाहना कि मैं बिल्कुल फिर नॉर्मल हो जाऊं, पहले की तरह हो जाऊं, पहले की तरह सारा कुछ जो है ना ट्रीट करूं, और यही बात आएगी कर दूं। ये अब मेरे से नहीं हो रहा, और इसी बातों में सोच सोच के ना बंदा बहुत आगे तक निकल जाता है कि नहीं तो ना सही। ये बस साइकी है मेरी, या यही समझ ले आदत है मेरी कि एक हद तक ना मैंने बर्दाश्त करते जाना है। फिर पता नहीं वो कौन सा पॉइंट आता है, पता नहीं मेरी बस हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है दूसरों की तरफ से। उसके बाद फिर मैं नॉर्मल नहीं हो सकती हूँ। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि नहीं रिश्ते इस तरह के छोड़ा नहीं जा सकता। अल्लाह पाक ने कता ताल्लुक़ को हराम करार दिया है, अल्लाह ताला को नहीं पसंद, हुजूर पाक को नहीं पसंद। ये सारी बातें सोचती हूँ। पर यही कहते हैं ना कि अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ, और अगर आपको वही बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। अगर तो हर रिश्ते को 100% अपना दे दिया है, आप खुद बैठ के सोचें, एनालिसिस करें कि क्या आपने गलती की है, क्या है। अगर तो आपको अपनी गलती नज़र आती है तो ठीक है, आप सॉरी करें, आपको कवर अप करना चाहिए, आपको एक्सक्यूज़ करना चाहिए। पर अगर आपको बैठ के 2 दिन 3 दिन सोच के भी अपनी कोई गलती, कोई गिल्ट नज़र नहीं आ रहा, आप फेयर हो, आपने सब कुछ अच्छे से निभाया है, उसके बाद भी अगर आपके साथ फेयर नहीं कुछ भी हो रहा, तो फिर आपको गिव अप कर देना चाहिए। फिर जो मिलता है मिले, नहीं मिलता ना मिले। इन दिनों मैं इसी तरह के ना थोड़े से उतार चढ़ाव में लगी हुई हूँ। कुछ रिश्ते हैं ससुराली और कुछ रिश्ते हैं ननियाल के, जिनके बारे में ना मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि हमसे कहाँ गलती हुई, कहाँ पे हम लोग गलत है, क्या ज्यादती कर दी, क्यों इस तरह का बिहेवियर होता है। पर कुछ याद नहीं आता है, बार बार सोच सोच के भी कुछ याद नहीं आता है कि हमने ऐसा क्या किया कि लोगों का बिहेवियर जो है ना वो इस तरह का होता है। बस इन द एंड मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि हम खुद जो है ना मौका देते हैं लोगों को कि हमारे साथ इस तरह का ट्रीट करें।
हम क्यों कहते हैं कि नहीं जी हम मिलना चाहते हैं, हमें मिलें, हम उदास हो गए हैं, हम मिस कर रहे हैं, हमें मिक्सअप होना अच्छा लगता है। कुछ होते हैं जिनको ये होता है कि जान छूट ही रहे, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे मिक्सअप होना, गैदरिंग अच्छी लगती है, हंसी मजाक करना अच्छा लगता है। पर जब कोई खुशी खुशी मुझे अपनी गैदरिंग में शामिल करे तो, अगर कोई मुझे सेपरेट करके खुद सारी जो है ना अपनी इंजॉय कर सके, अपनी पार्टी कर सके, तो फिर मैं किस तरह उन लोगों को अपनी खुशियों में या फिर अपनी गैदरिंग में शामिल कर सकती हूँ। मेरी अपनी कम्युनिटी है, अपनी दोस्तें हैं, मेरी अपनी गैदरिंग है, कज़नें हैं मेरी, और जिम मेंबर्स मेरे साथ अलहदा हैं। मतलब काफ़ी तरह के, मैं हर तरह से रिश्ते निभाती हूँ, हर हर किसी से मैंने निभाने की कोशिश की है। अब अगला बंदा ही अगर आपको इतना फॉर ग्रांटेड ले रहा है तो फिर बस ठीक है, जाने दें, कोई मसला नहीं है। खैर कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि थोड़ा सा दिमाग जो है ना वो मेरा रिलैक्स रहे, और मैं थोड़ा सा ये सारी सिचुएशन से निकलूँ। फ़िज़ूल में ही मेरी जो रूटीन है ना वो ख़राब हुई हुई है। अच्छा जी, तबीयत जो थी ना वो भी ऐसे लग रहा था कि बीपी कभी डाउन लग रहा था, कभी हाई लग रहा था। तो मैं मुझे बस यही हुआ कि चलें जी फ़ालसे का जो है ना वो जूस बना के पीती हूँ। तो इसके लिए फ्रोज़न ही थे, मैंने खुद ही धो के उसको फ्रीज़ कर लिए हुए थे। तो तकरीबन आधा कप मैंने लिए थे ये फ़ालसे। उसमें मैंने 2 साशे डाले इसके स्टीविया के, थोड़ा सा काला नमक डाला, और जी इसका जूस बना लिया, और हेल्दी वे में भी चला जाता है। मैं नहीं जी इसको छानती, क्योंकि इसमें जो इसके छिलके होते हैं ना उसमें सारा फाइबर होता है, और अगर वो आपके अंदर चले जाए तो खैर है। और इतना तो ड्रेन सिस्टम आपके मुंह में होता ही है कि इसकी जो गुठलियाँ हैं ना वो आप साइड पे करके निकाल दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप छान लेते हैं सिर्फ गुठलियों की वजह से, तो जो इसका सारा फाइबर है ना वो ज़ाया हो जाता है। तो ज़रूरी तो वो भी होता है साथ में जाना। अगर तो सिर्फ आपने पानी ही पीना है तो वो तो निरी शुगर हो जाती है। ये मेरे ब्रीज़ी का सूट जो मैंने फिलिंग अप करने के लिए भेजा हुआ था वो बन के आ गया हुआ था, बहुत खूबसूरत अब ये लग रहा था। बस मुझे थोड़ा सा ना ये डाउटफुल ही था कि पता नहीं किस तरह का लगे, ओवर ना लगे, पर काफ़ी डिसेंट लग रहा था। और बहुत अच्छे से ये जो म्यूज़ के मैंने स्टोन लगवाए थे ना वो अच्छे लग रहे थे। उसके बाद जी टाइम अब नोट बारी करें आती ज़रा आप है लग्जरी लोग। सूट ये की। देखिए 11 बज मेरा रहे दिल हैं था इस बार क्रिम्सन का ना और ईद पे 11 बजे पहनने के लॉन्चिंग लिए। तो होनी थी। हुआ और ये है कि साथ ही वैसे ना ये बुकिंग तो मैंने देखिए पहले ही करवा दी हुई थी। तो मैंने देखा जी मैंने अभी ये साथ देखे ही 11 ऐड बजे, की है। और और ये मुझे नोटिफिकेशन मिल पूरे गया है कि 11 नहीं बजे जी मैंने इनकी साइट आउट ओपन ऑफ की है, स्टॉक 11 है। बजे ही लॉन्च होना था। और हद मैंने होती ऐड है। टू कार्ट भी कर लिया, और और साथ ही अभी ये नोटिफाई मी का ओपन ही आ किया गया मैंने ये तो इसका सारे ये नोटिफाई नोटिफिकेशन मी का आ गया कि हुआ जी था। ये सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। और फ़ौरन से ये पहले वाला ये सारे वाला जो सूट है ना जितने भी नज़र आ सेल रहे हैं ना चल अभी रहा जिसके है साथ यहाँ पे नोटिफाई नहीं, क्रिम्सन ये पे। सारे भी सारे हो गए हुए थे। हद होती है और हर मैं बात की। हैरान हो गई खैर हूँ कि मुझे फिर अभी आप इतनी लोगों ने टेंशन तो ये नहीं थी चकमा क्योंकि मैंने लोगों को बुकिंग दिया पहले की क्यों है करवा कि दी जी हुई थी। 25 को ये लॉन्च और होना था। अगर शुक्र है, रीसेलर्स ने ही ये नहीं तो सारा मुझे कुछ ले पछताना लिए हुए हैं पड़ना था। और उनको ही आपने हद तरले होती मिनते है। करके उनसे सूट लेना है ना, तो फिर आप लोगों ने ये गेम क्यों खेल ली है कि इतने लोगों को आपने कहा कि नहीं जी 25 को 11 बजे ये लॉन्च होना है। और कोई एक सूट, मुझे कोई एक बंदी ऐसी नहीं मिली जिसने साइट से सूट लिया, सब ने रीसेलर से ही लिया है। ये वाला सूट था जो कि मुझे पसंद था, जो कि मैंने पहले ही बुक करवा दिया हुआ था। बस जब मैंने इसके प्राइस देखे ना कि ये 17,000 का सूट है, तो मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गई थी कि लूँ कि ना लूँ। इतना जो है ना हैवी सूट लेने का क्या फ़ायदा है, एक दो बार पहनना है या नहीं पहनना है। मेरी बर्थडे भी आ रही थी, एनिवर्सरी भी आ रही थी, ईद भी आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले जी एक इस तरह का सूट होना चाहिए, बंदे को अपने आप को भी थोड़ा सा स्पेशल फील करवाना चाहिए। अच्छा जी, वहाँ पे सोल्ड आउट हो गए। और दूसरी जो साइट्स थी ना, जो भी वेबसाइट्स थी जैसे लाम है, स्नाउला है, इस तरह की जो चीज़ें, उन पे यही सूट जो थे ना वो 20-20 हज़ार के हो गए। मतलब 3,000 प्लस पे वो लोग ये सूट दे रहे थे। और ये देखें कि उस साइट पे जिस पे ओरिजिनल रिटेल प्राइस पे आपको ये मिलने थे, वहाँ पे ये बिल्कुल सोल्ड आउट हो गए। मतलब उन्होंने रीसेलर्स को भी मेरे ख्याल से अप प्राइस में दिए हैं, जो उन्होंने पिट रहे हैं वो लोग भी कि हमें भी अप पे ही मिले, तो इसलिए हम आपको भी दे रहे हैं। पहले जी इसकी प्राइस आई थी 15,000 रुपया, और बाद में जी कह रहे थे कि जो होगा ना हिट कोड वो 15 तक होगा, नहीं तो 14 होगा। और एट अ टाइम ये 16,900 का सूट हो गया, और एंड पे फिर जी ये अप पे मिलना शुरू हो गया। ये सूट जो मैंने अपने लिए बुक करवाया था, और ये मैंने 17,000 में लिया। देखें जी अब कैसे आता है। और इन द एंड ऑफ डे मैंने जी फ्रूट मिक्स खाएं, और ये मेरा गुजरा संडे का दिन। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।